हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, जानदार, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी देख रहे हैं मेरे थंबनेल पर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ये ALP की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने पहले से ही वीडियो बना दी हैं, लेकिन हम बहुत ही शानदार, सटीक तौर पे आपके लिए इस वीडियो को लेके आए हैं। क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अभी आपको। देखिए, सबसे पहले इसका जो डेट की ओपनिंग रही है वो 20/1/2024, यानी कि 20 जनवरी 2024 से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म भरना स्टार्ट कर देंगे। 19/2/2024 यानी कि ये फॉर्म की जो वैलिडिटी रहेगी वो 19 फरवरी 2024 तक भरने होंगे आपको। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट लोको पायलट, ये वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट की है। अगर मैं बात करूं कि ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं उनको हम लोग लोको पायलट बोलते हैं, और लोको पायलट का ही असिस्टेंट होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट, जिनको हम क्या बोलते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। अगर मैं बात करूं इनका इनिशियली पे कितना रहता है, 19,900। एज की बात करूं तो इसमें कितनी रहने वाली है, 18 से 30 साल तक के व्यक्ति इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 5696 वैकेंसी है। वैकेंसी बहुत कमाई है 2-3 साल में, जबकि 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो ये वैकेंसी कम से कम 30 से 35 हज़ार के अप्रॉक्स होनी चाहिए थी। अभी भी जहाँ जहाँ से ये वैकेंसीज कलेक्ट की गई हैं वहाँ से मान के चलो जैसे 300 वैकेंसी आई हैं किसी जगह से, जबकि वहाँ वैकेंसी 1200 खाली हैं। तो लगभग 4 गुना 5 गुना वैकेंसी अभी उधर खाली हैं। तो उन्हीं साइड से ये वैकेंसीज का और बताया जा रहा है कि वैकेंसी ऐड की जाए यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ एज लिमिट की तो 1/7/2024 से एज लिमिट काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 से। और इसी बीच रहने वाली कितनी चाहिए एज, 18 से 30 साल के बीच का एज रहनी चाहिए। अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सन का तो SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिजर्वेशन है। अगर मैं बात करूं OBC के लिए तो OBC के लिए सर 3 साल का रिजर्वेशन है। क्लियर है। बाकी और भी है, एक्स सर्विसमैन के लिए इतना है, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल का है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए कितना है, 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन SC और ST के लिए 8 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं बात करूं एज लिमिट की तो आपको पता है 18 से 30 वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जनरल और EWS वाले व्यक्ति 2/7/1994 से पहले के ना हो, लेकिन यहाँ पे लोअर की मैं बात करूं तो 1/7/2006 के बाद के ना हो। OBC की बात करूं तो 2/7/1991 के पहले ना हो, 1/7/2006 के बाद के ना हो। SC और ST की बात करूं तो 2/7/1989 से पीछे के ना हो, आगे के होंगे 1/7/2006 के बाद के ना हो। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल भाई। चलिए आगे अगर पढ़ते हैं हम, तो इसने बताया है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए तो 19/2/2024 तक कंप्लीट भी होनी चाहिए। 19 फरवरी 2024 यानी अंतिम तारीख, फॉर्म फिल करने की अंतिम तारीख से पहले की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशनल टेक्निकल का ये रहने वाला है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रहने वाली है। अब देखो यहाँ बहुत सारे वो दे रखे हैं कि मैट्रिकुलेशन के बाद ITI का मतलब है ITI अगर आपने फिटर से कर रखी है, ITI अगर आपने इलेक्ट्रिशियन से कर रखी है, मैकेनिकल से कर रखी है, ये सारे ITI के वो दे रखे हैं। आप ब्रांचेस, आप सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी ITI के बारे में, जो लोग ITI कर रहे होंगे। तो ये सारी वैकेंसी हैं। जिन लोगों ने BTech वगैरह कर रखी है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ से आगे की इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशन फीस की, तो सर ये एग्जामिनेशन फीस 500 रुपये रहने वाली है, जिसमें से 400 रुपये रिफंडेबल हैं। लेकिन रिफंडेबल तब हैं जब आप CBT 1 कंप्लीट कर लोगे, यानी पहला एग्जाम दे लोगे, तब ही रिफंड होंगे 400 रुपये। देन अगर मैं बात करूं SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर, इनके लिए फीस जो रहने वाली है वो केवल और केवल 250 रुपये फीस रहने वाली है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताया है, जहां आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी होंगी पूरी, नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर किसके नाम पे है अकाउंट नंबर डालना है।
देन IFSC कोड, तब आपको जाके 400 रुपये रिफंडेबल और 250 रुपये SC और ST वालों के कंप्लीट रिफंड हो जाएंगे। इसके लिए फिर कंडीशन वही है कि आपको CBT 1 देना ही देना होगा, तब ही पैसे रिफंडेबल हैं, वरना आपके पैसे रिफंड नहीं होंगे। अगर मैं बात करूं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो ये 5 प्रोसेस में रिक्रूटमेंट है। पहली स्टेज में CBT 1 होगा, सेकंड स्टेज में CBT 2 होगा, थर्ड स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, देन चौथी स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पांचवी स्टेज में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं चिकित्सा परीक्षण आपका हो जाएगा 5वें में, DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पहली जो स्टेज है CBT 1 जो होगा वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज 2 पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहले पार्ट A है और दूसरे नंबर पर पार्ट B है। ये 2 में डिवाइड है पार्ट B। पार्ट A जो है यहाँ इसके मार्क्स ऐड होंगे और ये पार्ट जो B होगा, ये पार्ट B क्वालिफाइंग नेचर होगा। अब देखो CBT ये कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड रहने वाला है, इसके भी मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन इसके मार्क्स कितने हैं? अभी आप बोलोगे सर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, तो इसको हम बोलते हैं साइको टेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं सर? साइको टेस्ट। साइको टेस्ट क्या है? आप सभी जो भी लोको पायलट बन के जाएंगे, उनके ऊपर उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। ट्रेन में बहुत सारे यात्री ट्रेवल करते हैं, तो उन सबके साइको टेस्ट आपका साइको टेस्ट चेक किया जाता है कि आपको कैसी कॉल लेते हैं, आपको ये सारी चीज़ें साइको टेस्ट में देखी जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे, यहाँ मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। पहली स्टेज में CBT 1 होगा, जहाँ आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मिनट में। CBT 2 होगा सेकंड स्टेज, जिसमें पार्ट A होगा, 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट मिलने वाले हैं। और सेकंड स्टेज यानी CBT 2 ही सेकंड स्टेज जो है इसका पार्ट B है, जिसमें 75 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 75 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिलने वाली हैं। 75 क्वेश्चन के लिए क्या मिलने वाला है? 75 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट मिलने वाली हैं। अब देखो फर्स्ट स्टेज CBT 1, ये मैंने अभी बताया था आपको, ड्यूरेशन कितनी रहनी है? 60 मिनट। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 75। और देखो 1/3 की नेगेटिव भी है, तो 1/3 की नेगेटिव भी यहाँ पे है। सर 1/3 की नेगेटिव है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, अनरिजर्व्ड एंड EWS 40% मार्क्स लाने हैं आपको, मिनिमम पासिंग मार्क्स। तो ये बिल्कुल अफवाह है, ये बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता है कि 40% मार्क्स आप लेके आ जाओगे तो क्वालिफाइंग हो जाओगे CBT 2 के लिए। ऐसा नहीं, यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे, मान के चलो 5696 वैकेंसी है, उसका 15 गुना स्टूडेंट ये लोग पास करेंगे। अगर 15 गुना स्टूडेंट पास करेंगे तो वो 15 गुने स्टूडेंट पास होंगे जिनका स्कोर ज़्यादा होगा, वही शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो ऐसा नहीं मानना है आपको कि मैं 40% ले आऊँगा तो मैं एप्लीकेबल हो जाऊंगा सेकंड स्टेज के लिए, ऐसा नहीं है। तो ये इसको बिल्कुल नथिंग है, ये इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी सी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है पहले वाले में ही। CBT 1 में है तो क्वालिफाइंग नेचर, लेकिन आपका नंबर CBT 2 के लिए तभी आ पाएगा जब आप इसमें अपना पूरा का पूरा बेस्ट देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई, यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है CBT 1। CBT 1 का सिलेबस क्या है? तो मैथ के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस को आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स और GK GS के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं सर? 75 क्वेश्चन है। टोटल मिनट कितनी है सर? टोटल 60 मिनट है। ये CBT 1 है। CBT 1 अगर आपका क्वालिफाई हो जाएगा तो आप सेकंड स्टेज के लिए एप्लीकेबल होंगे। सेकंड स्टेज में क्या रहने वाला था उसकी मैं यहाँ बात करता हूँ। सेकंड स्टेज CBT 2। CBT 2 में आपका क्या रहने वाला है? CBT 2 में 2 पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट A पार्ट B। CBT 2 में 2 पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में 90 मिनट हैं, 100 क्वेश्चन हैं। पार्ट B में 60 मिनट हैं, 75 क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया पार्ट A के मार्क्स आपके ऐड होंगे और पार्ट B केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर है। पार्ट A के मार्क्स काउंट किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए और साइको के भी मार्क्स काउंट किए जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। मैं आपको फिर दोबारा से यहाँ बता देता हूँ, इस जगह पे जहाँ मैंने आपको बताया था, ये जो मार्क्स हैं इसके साइको के 30% मार्क्स
और इसके 70% मार्क सीबीटी 2 के पार्ट ए के 70% मार्क और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के 30% मार्क, इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनने वाली है। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनने वाली है सर? इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनने वाली है। चलिए भाई, यहाँ से आगे मैं आपको फिर बताता हूँ। आगे फिर क्या है, यहाँ भी सर 1/3 की नेगेटिव है, ऐसा नहीं है कि सर 1/3 की नेगेटिव ना हो, यहाँ भी। अब आप देखो सेकंड स्टेज में मैंने बताया आपको कि पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में क्या रहने वाला है सर? करंट अफेयर्स, जीके जीएस आएगा 10 नंबर का, रीजनिंग आएगी फिर दोबारा से 25 नंबर की, मैथ फिर दोबारा से 25 नंबर का आएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये क्या 40 नंबर का आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100। टोटल टाइम कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेंगे सेकंड स्टेज में पार्ट ए के लिए। क्लियर है सभी को? अब समझ आने लगा होगा आपको। अगर मैं बात करूं तो ट्रेड टेस्ट, प्रोफेशनल नॉलेज, यहाँ आपका टेक्निकल जो भी डिपार्टमेंट होगा वहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके पार्ट बी में क्वेश्चन आने वाले हैं। मैंने आपको बताया पार्ट ए का कितने प्रतिशत? 70%। सेकंड स्टेज का पार्ट ए का 70% यहां से मेरिट लिस्ट में काउंट किया जाएगा। देन अगर आप यहां से देखोगे तो पार्ट बी मैंने कहा था क्वालिफाइंग टेस्ट है, केवल और केवल क्वालिफाइंग है, सही है ना। यहाँ सब्जेक्ट दे रखे हैं टेस्ट वाइज, यहाँ आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सही है ना, कॉल वेंडर, ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर मैकेनिक जो भी होते हैं उनकी यहाँ पे पोस्ट दे रखी है, ब्रांचेस दे रखी हैं पार्ट बी के लिए। अब आप देखो फिर आता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? जिसको हम बोलते हैं साइको। क्या बोलते हैं सर? साइको। अब आप देखो सेकंड स्टेज का पार्ट ए, सही है ना, सीबीटी 2 का पार्ट ए, सीबीटी 2 का पार्ट ए, ठीक है, और सीबीटी 2 का पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग नेचर है। यहाँ पे आगे क्या दे रखा है? देखो ये दे रखा है पार्ट ए सीबीटी 2 एंड 30% वेटेज ऑफ, यहाँ दे रखा है ये रहा सीबीटी 70% वेटेज ऑफ पार्ट ए और सीबीटी 2 का, और 30% वेटेज जो रहने वाला है वो पार्ट ए का 30% वेटेज रहने वाला है। क्लियर है? दोबारा से सुने, दोबारा से मैं बता रहा हूं आपको, इस इंफॉर्मेशन को मैं दोबारा से बता रहा हूं। मैंने क्या बताया था आपको सर? मैंने बताया था सेकंड स्टेज का जो पार्ट ए है उसका 70% वेटेज, सेकंड स्टेज का पार्ट ए है उसका 70% वेटेज। देन जो साइको रहने वाला है सीबीटी 2 का, उसका कितने परसेंट वेटेज जी? उसका कितना? 30% वेटेज यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है सभी को? यहाँ तक आई थिंक सारी चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही होंगी। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट आप देखते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का रहने वाला है। चलिए यहाँ से आपको अगर मैं बताऊं, हमारा जो रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी का बहुत ही शानदार सा बैचेज आने वाला है, बिल्कुल जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। तो आप हमारे कटारा एकेडमी के जितने भी बैचेज आने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा कटारा कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल डाउनलोड भी कर सकते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।